अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पेडागॉजी के जो एमसीक्यूज रह गए थे, जो 2 बजे वाला पेपर 30 जून को हुआ था, उसकी वो पोर्शन करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है जो हमारे पास, विच इंस्ट्रक्शन मेथड एम्फसाइज द डायरेक्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स इन ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन मेथड है जो क्या करता है, एम्फसाइज करता है। एम्फसाइज का मतलब है जोर देना, तो ये आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको ऐसे कर लेते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये चल क्यों नहीं रहा? विच टेक्निक इज इफेक्टिव फॉर टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो इसमें आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग एक और टेक्निक है जिसको सिमुलेशन भी कहते हैं, जिसमें आपको क्या किया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है। ठीक है। Which instructional method focus on learning and teaching English through repetitive drill and exercise? Repetitive drill exercise कौन सी होती है? तो इसमें आपको दिया जाएगा टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। नहीं आती है, बल्कि डायरेक्ट मेथड है। Which instructional method emphasize direct interaction between teacher and student? टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन डायरेक्ट किस तरह से होता है? आप यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एक्सक्लूसिवली, तो ये डायरेक्ट मेथड ही आएगा। Which instructional method encourage real life communication and interaction in English communicative learning language teaching? Which teaching strategy focus on providing student with hand-on experience? Hand-on experience में कौन सी होगी? Experiential learning। ठीक है। Which teaching technique involve grouping student with varying abilities to work together on a common task? Cooperative learning। ये कोऑपरेटिव लर्निंग मेरे ख्याल में नहीं आता, ये स्कफ फोल्डिंग आता है। स्कफ फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा, जिसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़, तो वो कामन एक ही काम करते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये स्कफ फोल्डिंग आता है, ये मैंने किसी जगह पढ़ा भी हुआ है। विच टीचिंग स्ट्रेटजी एम्फसाइज द यूज़ ऑफ ओपन हैंडेड क्वेश्चन। ओपन हैंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप बेस सुपरवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। आप उनसे पूछते हो जी ओपन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो, वो आपको जवाब देते हैं। विच लर्निंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन प्रेजेंटिंग कंटेंट थ्रू स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में कौन सी होती है? एंड एग्जाम्पल इसकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर बेस्ड, तो इसमें पहली होगी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है। वी टीचिंग स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू assess student understanding and adjust instruction accordingly। एसेस कौन सी में करते हैं? एसेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, मायना करना। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं, ताकि हम बाद में उनकी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको ठीक कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट टास्क। ऑथेंटिक के लिए देखें, अभी हमारा एनटीएस भी हुआ, तो ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाइनल एग्ज़ाम लास्ट पे लिए जाते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम भी लास्ट पे, सब ये लास्ट पे लिए जाते हैं, तो इसमें वीकली क्विज़ेस आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई क्वालिटी असेसमेंट आइटम। लिस्ट द मेजर इवेंट ऑफ वर्ल्ड वार। देखें, टू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसको आपने क्या करना है, एक तरतीब देनी है। तो ये हाई क्वालिटी असेसमेंट आइटम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस टेस्ट ही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। तो प्राइमरी पर्पस, हमेशा बुनियादी मकसद यही होना चाहिए कि ना बच्चों की जो लर्निंग है वो क्या करें, इम्प्रूव करें।
व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल इन एजुकेशन? ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, नीचे जाते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग? टू इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड टॉपिक्स आर कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब सिलेबस आपने कवर करना है। अक्सर सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि टीचर्स सिलेबस के ऊपर बहुत जोर देते हैं। विच ICT टूल इज कॉमनली यूज फॉर डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन इन लेक्चर? ये इसमें कौन सा होगा जी? ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो होता है वो आपने देखी ही होगा जिसके ऊपर प्रोजेक्टर लगता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग असेसमेंट इन अ लेसन प्लान? ये इतना टाइम नहीं है, लेकिन आल ऑफ अबाव ये मैंने पढ़े तो ये सारे ही आल ऑफ अबाव ही आता है, आपने पढ़ लेना है। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान आउटलाइन व्हाट द टीचर विल डू ड्यूरिंग द लेसन प्लान? लर्निंग ऑब्जेक्टिव के सीखना क्या क्या है, ये आपने उसी टाइम देखना है कि आप क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं। Co-curricular activities are part of schooling or collegiate life but fall outside of रेगुलर करिकुलम। रेगुलर करिकुलम में तो नहीं आता है ना, उसमें तो को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं देते। ये भी पुराने पेपर से आए हुए थे। थीम ऑफ ऑल राउंडनेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर नॉट बी अचीव्ड विदाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए कहते हैं ज़रूरी हैं। एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर बेटर अचीव्ड इन थिएटर। एस्थेटिक मतलब खूबसूरती, जो एस्थेटिक कहते हैं खूबसूरती को, वो डेवलपमेंट कैसे थिएटर में ही होगी ना। हेयर आफ्टर आखिरत में तो नहीं होगी, प्ले ग्राउंड में भी नहीं हो सकती। होम द हिडन मोटिव बिहाइंड को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग स्किल्स, डिफेंसिव डिफेंसिव स्किल। बहुत सी जगह इसमें लर्निंग स्किल्स भी हैं और बहुत सी जगह पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। अभी ये अभी तक कन्फ्यूजन ही है इसमें, क्योंकि मैं जो कन्फ्यूजन होगी उसमें बताऊंगा कि कन्फ्यूजन है। अब वो अगर किसी ने ये दोनों में से कोई भी लगाया है तो वो उसको ठीक कंसीडर भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई 100% इसको ऊपर कह नहीं सकते हैं। फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सोशल स्किल टीचर में अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्युनिटी की वर्क। सोशल स्किल जाहिर ही बात है, कम्युनिटी में काम करेंगे तो सोशल स्किल उनकी ज़्यादा होगी। द डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। साइंस फेयर, को करिकुलर एथलेटिक्स भी करिकुलर स्पीच ऐसे राइटिंग कंपटीशन। ये किधर से हो गया? ये मेरे ख्याल में यही है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है एथलेटिक्स। विच आर फॉलोइंग इज अ को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल? मॉर्निंग असेंबली, ये तो को करिकुलर है जिस समय बहुत तंग होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को करिकुलर एक्टिविटी? पेरेंट टीचर मीटिंग। Co-curricular and extracurricular activity as student learn dash aspect of integrated। integrated का क्या मतलब होता है? लाजमी। ठीक है, यहाँ से अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ academic co-curriculum activity is poem competition। In organization of co-curricular activity the role of teacher should be of facilitator। The activity that may be arranged for the emotional development of learner is social service। Modern approach of learning suggests that schools should promote cooperation, health of women activity is strongly connected with physical activities, therefore sport and game are the essential part of school curriculum। The instructional material more desirable for ECE। ECE होती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज ऑडियो विजुअल एड। Which of the following is the most appropriate style for classroom management and most closely correspond to the appropriate student behavior? Authoritative style, ये बहुत सही होता है। ठीक है, इसमें आपको साथ लेकर चलते हैं सबको। Which of the following is the best strategy to manage disruptive behavior more effectively in class? Non-verbal cues। Non-verbal cues वो होते हैं जिसमें आप आंखों से या हाथों से कोई इशारा करते हैं। Which of the following is best time to tell student
ऑन वेरी फर्स्ट डे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको पहले दिन बता के भूल जाएंगे नहीं, बल्कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। Which of one of the following said reflect more appropriate students' behavior as an outcome of their better classroom management? इसमें आएगा कि attentive, focused, organized। ठीक है। और इसके बाद हम नीचे जाते हैं, पिन ड्रॉप डायलेंस साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस जी बिल्कुल खामोशी, ये पुराना स्टाइल था, ट्रेडिशनल। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर इन पाकिस्तान 1 जुलाई। इन pupil अटेंडेंस रजिस्टर विच ऑर्डर द नेम ऑफ एडमिशन ऑर्डर। बुक के हिसाब से अगर जाएं तो बुक में, ये ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, उसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखा है, लेकिन हर जगह पे एडमिशन ऑर्डर ही जो बुक्स है हमारी उसके ऊपर लिखा हुआ है। द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द रिकॉर्ड इज केप्ट इन कैश बुक। द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट विच फर्निश मटीरियल फॉर हिस्ट्री ऑफ स्कूल इज लॉग बुक। लॉग बुक में तो नहीं आता है ये, स्कूल। ठीक है, चलें इसी को कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल लाइफ ऑफ एनी एम्प्लॉय इज सर्विस बुक। जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं उनकी सर्विस बुक में नहीं होती, बल्कि उनके लिए एक और रजिस्टर होता है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020, आर्मी कैन बी reappointed for tenure to 3 years. Malakan Pass connect Pakistan to Chitral. The principal mineral produced in Pakistan is natural gas. ये सुई के मकाम में बनती है। In South Asia, which country had highest GDP? In Bangladesh. Who is the current Chief Justice of Supreme Court of Pakistan? Qazi Faiz Isa. अच्छा, who was the Nobel Prize for Literature? Who won the Nobel Peter Handke?